1935 का अधिनियम। सबसे पहले इसमें भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत, भारत में संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था मतलब भारत राज्यों का संघ हो गया, जिसमें ब्रिटिश राज्य और प्रिंसली स्टेट जो रजवाड़े हैं उन सबको मिला के भारत एक संघ होगा, इस तरह की बात की गई। संघीय व्यवस्था की शुरुआत यहां से की गई 1835 के अधिनियम से। वहीं 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन समाप्त, जब द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया तो प्रांतों को क्या कर दिया गया, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई द्वैत शासन समाप्त करके। वहीं प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। केंद्र में द्वैत शासन, इसमें प्रावधान किया गया कि 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाए, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात है, केंद्र में द्वैत शासन लागू करने के लिए 1935 के अधिनियम में बोला, लेकिन लागू नहीं हुआ, ये दूसरी बात है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, है ना। वहीं विषयों को, जो विषय आज आप देख रहे हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, तो इसका बंटवारा हो गया। राज्य सूची बनी, केंद्रीय सूची बनी, केंद्र सूची, समवर्ती सूची बनी, ठीक है। तो केंद्र सूची के विषय केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य सूची के विषय राज्य सरकार इस प्रकार करती है। समवर्ती सूची में दोनों लोग कार्य करते हैं। समवर्ती सूची में यदि कानून बन जाता है तो केंद्र का कानून पहले लागू होगा। वहीं आरक्षित, तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आते हैं उसे आरक्षित सूची कहते हैं। आरक्षित सूची का जो के विषय वायसराय के हाथ में रहते थे, वायसराय के हाथ में रहते। तो सूचियों के बारे में विस्तार से खोल दिया गया। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची के बारे में प्रावधान कर दिया गया 1935 के अधिनियम में। वही 1935 के अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय के निर्माण की बात की गई थी। संघीय न्यायालय कैसे बना, ये 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय का गठन किया गया। वही आरबीआई, संघीय बैंक के निर्माण की भी बात की गई, जो कि आरबीआई के रूप में आपको देखने को प्राप्त होता है। वही संघीय न्यायालय, संघीय बैंक की स्थापना हुई। वहीं प्रांतों में 1935 के अधिनियम में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। वहीं प्रांतों में प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन की बात 1935 के अधिनियम में की गई। 1919 के अधिनियम में आपने देखा होगा कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। अब प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए ना, तो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई 1935 के अधिनियम